हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपके लिए सीआरपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बात करता है इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट के बारे में बताऊंगा, जो कि चैप्टर नंबर 12 है, जो कि सेक्शन 154 से सेक्शन 176 तक डिफाइन कर रखा है। लेकिन आज हम सेक्शन 154 से सेक्शन 156 तक ही पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये लास्ट स्टूडेंट के लिए, पुलिस ऑफिसर के लिए एंड जुडिशल एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि फ्रेंड हम जानते हैं सीआरपीसी में बहुत सी ऐसी टर्म हैं जो कि डिफाइन नहीं कर रखी, लेकिन उनका प्रोसीजर बता रखा है, जैसे कि अरेस्ट, बेल, ट्रायल। ऐसा ही एक टॉपिक है एफआईआर, जिसे हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। आज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। बात करें फ्रेंड्स एफआईआर की, एफआईआर मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सेक्शन 154 एफआईआर के प्रोसीजर के बारे में बात करता है। एफआईआर सीआरपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, राइट। एफआईआर को हम इन्वेस्टिगेशन का बिगिनिंग पॉइंट कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वर्ड इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, इसे सीआरपीसी के सेक्शन 2H में डिफाइन कर रखा है। इन्वेस्टिगेशन मीन्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर द कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्ट बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अथोराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक प्रोसीडिंग है किस चीज़ की, एविडेंस को इकट्ठा करने की, राइट, कलेक्ट करने की। ये पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है और कोई ऐसा पर्सन भी कर सकता है जिसे मजिस्ट्रेट ने अथोराइज कर रखा है, राइट। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्सन पर अगर एफआईआर होगी तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन भी होगी, राइट। एफआईआर मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन, जो कि सेक्शन 154 में हमें यही बताता है, राइट। कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात यहाँ पे आई है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C में डिफाइन कर रखा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस को एफआईआर लिखने की पावर कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही है, राइट फ्रेंड। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेक्शन 2H में डिफाइन कर रखी है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो सेक्शन 2C में डिफाइन कर रखा है। ट्रायल, अरेस्ट, बेल एंड एफआईआर की कोई डेफिनेशन सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है, ओनली प्रोसीजर बता रखा है, राइट फ्रेंड। बात करें अब सेक्शन 154 सब क्लोज 1 की। सेक्शन 154 सब क्लोज 1 हमें कहता है कि वो सब इन्फॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित बताई गई हैं उसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन खुद लिखेगा तथा सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाएगा। सूचना देने वाले पर्सन उस पर साइन करेगा जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है और उससे संबंधित स्टेट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसे डायरी में लिखेगा, राइट। एक अमेंडमेंट हुआ था 2013 में फ्रेंड। 2013 के अमेंडमेंट में सेक्शन 154 में ये ऐड किया गया था कि किसी ऑफेंस की सूचना महिला द्वारा दी जानी है, जो कि सेक्शन नंबर 326A, 326B, 354ABCD, 354 और 509 में कवर होती है। किसके अंडर? आईपीसी के। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो उस जगह पे जाके क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन जो उसे मिली है उसको लिखेगा, राइट। सूचना, अब मैं बात करूं, सूचना दो प्रकार की होती है। या तो क्राइम कमिट किया गया है या क्राइम कमिट किए जाने की कोशिश की गई थी। इस सूचना को केवल महिला पुलिस द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। ये 2013 के अमेंडमेंट में बताया गया था, राइट। और ये सेक्शन 154 में ऐड किया गया था। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 154 क्लोज 1 सब क्लोज A की। ये हमें बताता है कि किसी टेम्परेरी और परमानेंटली, मेंटली और फिजिकली डिसेबिलिटी महिला के द्वारा दी जाने वाली सूचना को कंप्लेनेंट के घर पर जाकर या किसी उचित स्थान पर लिखी जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो उसे इंटरप्रेटर या स्पेशल एग्जीक्यूटर के द्वारा दी जाएगी, राइट। कि कोई महिला है जो टेम्परेरी है या परमानेंटली है, क्या मेंटल है या फिजिकल डिसेबल है, हैंडीकैप है, तो उस महिला द्वारा अगर कोई सूचना देनी है तो वो जो कंप्लेनेंट है पुलिस उसके घर पे जाएगी। अगर घर पे नहीं जाएगी तो कोई ऐसी उचित जगह पे क्या करेगी, उसकी कंप्लेंट को लिखेगी जो इन्फॉर्मेशन उसने देनी है, राइट। या
ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे, उसको इंटरप्रेटर भी कर सकते हैं और स्पेशल एग्जीक्यूटर के द्वारा भी दी जाएगी, राइट। ये कहता है सेक्शन 154 क्लोज 1 सब क्लोज ए, राइट। अब सेक्शन 154 1 सब क्लोज बी, ये हमें बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ना उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी, राइट। अब बात करें सेक्शन 154 सब क्लोज सी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोज सी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया कि ऐसी सब इन्फॉर्मेशन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ली जाए, इसके बारे में सेक्शन 164 सब क्लोज 5A में भी बताया गया है, राइट। कि जो महिला है उसकी स्टेटमेंट लेनी है या इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के आगे ही ली जाएगी, राइट। सेक्शन 154 सब क्लोज 2 हमें बताता है कि जिस पर्सन को सूचना दी गई है उसे इसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। कि सेक्शन 154 में किसी पर्सन ने जो पुलिस को सूचना दी गई है तो उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट किसे दी जाएगी, कंप्लेनेंट को दी जाएगी, राइट। सेक्शन 154 सब क्लोज 2 यही बताता है। अब जो सेक्शन 154 सब क्लोज 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सूचना देने के बाद भी पुलिस FIR लॉन्च नहीं करती है तो उसके जो इलाके के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है ना, SP बोलते हैं जिसे, उसे एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं या उसे पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन दे के सूचित किया जा सकता है किसी SP को। अगर SP को लगेगा कि हाँ सूचना सही है तो वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या किसी अन्य ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है, राइट। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 154 सब क्लोज 3 ये बताता है कि अगर आपने पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस ने वहाँ पे FIR लॉन्च नहीं की तो आप SP को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर पुलिस सुपरिटेंडेंट जिसे हम SP कहते हैं, अगर उसको ये सही लगता है कि जो सूचना वो सही है तो वो इन्वेस्टिगेशन खुद भी कर सकता है या अपने भी आप पे किसी अन्य पुलिस ऑफिसर को भी अथोराइज कर सकता है। ये सेक्शन 154 सब क्लोज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बात करें अब सेक्शन 155 की, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेट ऑफ सच केसेज। कहने का मतलब ये है कि जब सूचना नॉन सीरियस ऑफेंस की हो तो FIR नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सेक्शन 155 के अनुसार लिखी जाएगी। सेक्शन 155 सब क्लोज 1 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन में लिखी जाएगी। और सेक्शन 155 सब क्लोज 2 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के नहीं की जाएगी, क्या, इन्वेस्टिगेशन, राइट। वो केस डायरी में भी लिखी जाएगी। सेक्शन 155 सब क्लोज 2 ये कहता है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना उसकी सूचना अगर पुलिस को मिलती है तो जो पुलिस है वो विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, और जो इन्वेस्टिगेशन परमिशन के बाद वो करेगी उसे डेली केस डायरी में लिखेगी, राइट। कि इस ऑफेंस में हमने क्या इन्वेस्टिगेशन की, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात यहाँ कर रहे हैं। और बात करें फ्रेंड सेक्शन 155 की, 155(3) की, 155(3) बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद पुलिस ऑफिसर के पास सारी पावर होंगी, कौन सी, जो इन्वेस्टिगेशन की होती हैं, लेकिन उसे अरेस्ट विदाउट वारंट को छोड़कर, कि वो विदाउट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, राइट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये CRPC के सेक्शन 2L में डिफाइन कर रखा है फ्रेंड। सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल को डिफाइन कर रखा है फ्रेंड्स। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस को अथॉरिटी नहीं है किस चीज़ की, विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 155 सब क्लोज 4 की, कहता कि जब अपराध दो या दो से ज़्यादा हो, मतलब और उनमें से एक अपराध कॉग्निजेबल। कहने का मतलब कि कोई इंसिडेंट हो गया, राइट। इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ कि सूचना मिली पुलिस को कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया है। अब पुलिस जाती है वहाँ पे, ये देखती है कि दो अपराध बनते हैं, दो अपराध में एक नॉन कॉग्निजेबल है एक कॉग्निजेबल है, तो पुलिस क्या करेगी, जो FIR दर्ज करेगी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की करेगी, राइट। ये सेक्शन 155 सब क्लोज 4 बोलता है। अब बात करें फ्रेंड्स पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, सेक्शन 156 ये बात करता है पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। सेक्शन 155 सब क्लोज 2 में हमने पढ़ा है कि पुलिस विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, राइट, और ना ही अरेस्ट कर सकती।
ठीक है ना। अब सेक्शन 156 सब क्लोज 1 बताता है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो, और वो सारी पावर यूज करेगा जो सेक्शन 154 और चैप्टर 12 में सीआरपीसी में दी गई है, राइट। और पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन करेगा जो सेक्शन 156(1) बात करता है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो, और वो सारी पावर यूज करेगा जो सेक्शन 154 में दे रखी हैं और जो पावर चैप्टर 12 में सीआरपीसी में दे रखी हैं, और पुलिस जुडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सब क्लोज 1 ये बात करता है 156 का, राइट। अब सेक्शन 156(2) ये कहता है कि पुलिस की कार्रवाई पर अगर कोई क्वेश्चन है या ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। ये जो सेक्शन 156 है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आप किसी भी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन के ना तो कोई क्वेश्चन उठा सकते और ना कोई ऑब्जेक्शन कर सकते, राइट। ऐसा ही एक केस था SN शर्मा वर्सेस विपिन कुमार तिवारी 1970 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज नंबर 196 पे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट। बहुत ही हिट लिस्ट केस है फ्रेंड, SN शर्मा वर्सेस विपिन कुमार तिवारी 1970 का सुप्रीम कोर्ट केसेज 196 पेज पे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, राइट। जैसा कि सेक्शन 156 सब क्लोज 2 भी यही कहता है कि पुलिस की अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की किसी भी स्टेज पे आप क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, राइट। अब बात करें सेक्शन 156 सब क्लोज 3 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये सेक्शन आपने कोर्ट में भी देखा होगा मोस्टली यूज करते हुए एडवोकेट्स के द्वारा। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कहाँ पे, सेक्शन 156 सब क्लोज 3 में। ये सेक्शन मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो सेक्शन 190 CRPC में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकता है। ऐसा ही एक इट लिस्ट केस है इसमें, बटेश्वर सिंह वर्सेज स्टेट क्रिमिनल लॉ जर्नल पटना 21-22 पेज पे, राइट, पेज नंबर 21-22। इसमें कहा गया था कि एनी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, राइट, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दे सकता, राइट। तो जो सेक्शन 156 सब क्लोज 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसको पावर देता है, ये मजिस्ट्रेट को पावर देता है किस चीज़ की, इन्वेस्टिगेशन की, राइट। किसके भी आप पे, सेक्शन 190 पे, कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के। एक जो मैंने अभी केस बताया बटवेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्रिमिनल लॉ जर्नल पटना पेज नंबर 21-22 पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें ये बोला गया था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, राइट। उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से कोई क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। और एक बार फिर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।